मित्रों नमस्कार। आपकी हड्डियां बहुत लंबे अरसे से दर्द की वजह से परेशान कर रही हैं और आप इतने परेशान हो गए हैं कि जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कभी कभी सलाह मिल जाती है कि घुटना बदलवा दें, कूल्हा बदलवा दें। लेकिन बहुत सावधानी के साथ सारी चीज़ें प्रक्रिया अपनाने के बाद ही ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। और डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब से जानेंगे कि ऑपरेशन के दौरान यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें हम क्या करें, घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण के दौरान कब हमें आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या दिक्कतें भी हो सकती हैं। इन सब मुद्दों पर यानी घुटना प्रत्यारोपण को लेकर बात करते हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। घुटना प्रत्यारोपण की बातें हो रही हैं, घुटना बदल जाएगा, सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। बड़े बड़े इश्तिहार भी देखने को मिल रहे हैं, बरेली में डिवाइडरों पर भी लगे हुए हैं, अखबारों में भी चर्चा हो रही है घुटना बदले। क्या लगता है कि दर्द में, घुटनों में दर्द में एकमात्र इलाज घुटना प्रत्यारोपण ही है? डॉक्टर सत्येंद्र सिंह नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, जीवनधारा अस्पताल बरेली से। गंभीर जी, आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मुझे ऐसा लगता है कि घुटना बदलने से लोग घबराते हैं, बदलवाने से, इसलिए शायद अवेयरनेस के लिए बहुत बहुत बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं कि आप घुटना बदलवाइए और आप ठीक हो जाएंगे। खासकर उन मरीजों में जो कि दवाइयों से, जिनका आर्थराइटिस ठीक नहीं हो रहा है और जो चलने फिरने से मजबूर हो गए हैं। जहाँ तक नी प्रत्यारोपण की बात है, नी प्रत्यारोपण यदि मरीज का चयन उचित हो, मरीज को वास्तव में उसकी आवश्यकता हो, मरीज की जो मेडिकल कंडीशंस यानी फिटनेस अलाउ करती हो, इजाज़त देती हो कि इस मरीज का ऑपरेशन हो सकता है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, और उसका प्री ऑपरेटिव असेसमेंट कि कितना घुटना ख़राब है, इसके लिगामेंट कितने टाइट हैं, इसका घुटना सीधा होता है या नहीं होता है, इसमें कितने मसल कॉन्ट्रैक्चर बन गए हैं, घुटना मुड़ा हुआ तो नहीं रहता है। तो चिकित्सक अगर सब चीज़ें देख करके, भली भांत एग्जामिन करके उस मरीज का चयन करता है घुटना प्रत्यारोपण के लिए, जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है और मरीज चलने फिरने से मजबूर हो गया है, तो ऐसे मरीज में प्रत्यारोपण एक वरदान साबित होता है। किंतु हर एक मरीज का घुटना बदल दें, ज़रा सा दर्द है और उसे कहा जाए कि आप जिंदगी भर दवाई खाएंगे, आप घुटना बदलवा लीजिए, निजात मिल जाएगी, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा डिबेटेबल है। हर एक पेशेंट का घुटना बदलने की आवश्यकता नहीं है जी, क्योंकि हर एक जोड़ की एक आयु होती है। कोई भी नकली जोड़ 15 से 25 साल मुश्किल से चलता है, उसके बाद दोबारा से वो लूज हो जाता है, उसको बदलने की दोबारा से आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, दूसरा सवाल ये है कि आपने मेहनत तो की, पात्र भी केस मिला, उसके जरूरी भी है घुटना प्रत्यारोपण, लेकिन कभी कभी लगता है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन थिएटर में आपके प्रयास तो रहते हैं अच्छे, लेकिन परिणाम कभी कभी अच्छे नहीं आ पाते। मरीज के तीमारदारों को लगता है शायद डॉक्टर साहब ने लापरवाही कर दी। तो ऑपरेशन थिएटर जो बिहाइंड द कर्टेन जो आपकी मेहनत है, उसको लेकर जो सवाल उठते हैं, उसको कैसे समाधान करेंगे शंकाओं का? डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, मरीज की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, उसके घर वालों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हड्डी का कोई भी ऑपरेशन करने से पहले उसको पता होना चाहिए कि हड्डी में जो कॉम्प्लिकेशन है वो इस प्रकार के हैं कि उनको ठीक होने में बड़ी दिक्कत आती है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो सबसे ख़राब कॉम्प्लिकेशन है वो है इन्फेक्शन का। आप किसी भी सेंटर में कराइए, चाहे बरेली में कराइए, चाहे दिल्ली में कराइए, इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। मेरे अस्पताल से लेके ऑल इंडिया तक हो सकता है। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है, अगर इन्फेक्शन जोड़ में हो गया तो शुरू में तो दवाओं से, ड्रेसिंग से, बैक सेक्शन से, उसकी खून की जांचें करा के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर जोड़ जो जैसा था वैसा भी नहीं बचता है, फिर वो पूरा नकली जॉइंट निकालना पड़ता है और कोई चारा नहीं रह जाता है। उसमें एंटीबायोटिक स्पेशल डालते हैं। जी 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 सर। और इसके बाद फिर इंतज़ार करते हैं 4-6 महीने, उसके ब्लड टेस्ट कराते हैं, कल्चर कराते हैं।
जब इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तब जाके उसकी रिवीजन सर्जरी होती है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें मरीज़ कितना ठीक होगा, रिवीजन सर्जरी सफल होगी कि नहीं होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। तो मरीज़ के घर वालों को, मरीज़ को ये सब बातें डॉक्टर को हमेशा पहले बतानी चाहिए। खाली ज्वाइंट प्रत्यारोपण में नहीं, हड्डी का कोई भी ऑपरेशन हो और मेडिकल फील्ड में कोई भी चिकित्सा हो, उसमें एक चैप्टर रहता है खासकर सर्जरी में, सर्जिकल प्रोसीजर, और दूसरा उसका नेक्स्ट चैप्टर होता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो कोई भी ऑपरेशन हो, पेट से लेकर हड्डी तक का, हर एक ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मरीज को वो सब कॉम्प्लिकेशन पता होने चाहिए। उसको ऑपरेशन कराने से पहले सब कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर समझना चाहिए। और इसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाएंगे तो उसका इलाज क्या होगा, उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी उसको पता होना चाहिए। अगर ये सब बातें मरीज को पता होंगी और चिकित्सक से वो समझ लेगा कंसेंट साइन करने से पहले, तो डॉक्टर और मरीज के बीच का जो विश्वास है वो और बढ़ेगा और विवाद कम होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मरीज ठीक होता है, कई बार आपने देखा होगा अस्पताल में विवाद होते हैं कि मरीज की जान चली गई। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए। एक हमारे यहाँ जो शब्द इस्तेमाल होता है सडन डेथ, सडन डेथ विद अननोन रीजन। तो जब हम कंसेंट लेते हैं एनेस्थीसिया की और ऑपरेशन की, तो उसमें लिखा रहता है साफ साफ कि मरीज की किसी कारण से अचानक मृत्यु ऑपरेशन के दौरान हो सकती है। ये मुझे बता दिया गया है और उसको बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो यदि इतना ज़्यादा कन्वर्सेशन हो और सब मरीज को पता हो तो विवाद नहीं होंगे। हड्डी के मरीज में अगर हम सिंपल हड्डी की बात करें, मैं और विषय को बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, घुटने के अलावा सिंपल हड्डी में ऑपरेशन के बाद में 3 कंडीशन आती है। एक, बढ़िया ऑपरेशन हो गया साहब, मरीज भी खुश है, हड्डी टाइम से जुड़ गई। दूसरा, बहुत बढ़िया ऑपरेशन है, हड्डी देर से जुड़ रही है। तीसरा है कि हड्डी जुड़ ही नहीं रही सालों साल हो जाते हैं, नेल डाल दी, प्लेट डाल दी, हड्डी नहीं जुड़ रही है, मरीज संतुष्ट नहीं रहता है और डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन हड्डी ना जुड़ने के कारण सर्जरी के अलावा उस मरीज के शरीर में भी है। जब सर्जन की किस्मत और मरीज की किस्मत दोनों साथ साथ चलती हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, और जब दोनों किस्मत साथ साथ नहीं चलती हैं तो सबसे ख़राब जो कॉम्प्लिकेशन हड्डी में है वो है इन्फेक्शन का। तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, मेरे तो पर्चे पे लिखा रहता है, आप देखो यहाँ सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है पूरा डिटेल में कि क्या क्या हो सकता है ऑपरेशन के बाद में। तो ये पढ़ लें, समझ लें, साइन करें, डॉक्टर से बात करें, हड्डी नहीं जुड़ रही है उसका क्या इलाज होना है वो उससे बात करें। और इन्फेक्शन हो जाए हड्डी में तो कुछ मरीजों में तो वो समय के साथ ठीक हो जाता है, कुछ में सब सामान निकाल के ठीक होता है। ऐसे ही मरीज होते हैं उनका कूला हमने बदला या किसी ने बदला, इवन देन इंक्लूडिंग द हायर सेंटर्स ऑफ द मतलब कंट्री या विदेश में भी। तो इन दोज पेशेंट्स वी हैव टू रिमूव ऑल द इम्प्लांट। अब कूला किसी का बदला है, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमने पूरा कूला निकाल दिया, अब उसमें कुछ नहीं बचता। तो आजकल की टेक्निक में स्पेसर आ गए, एंटीबायोटिक के वो डाल देता है, फिर इन्फेक्शन कंट्रोल होने का इंतज़ार करते हैं, फिर दोबारा से ऑपरेशन करते हैं। लेकिन कुछ दुर्भाग्यशाली मरीज ऐसे भी होते हैं जिनमें कितनी ही बार आप करें उनका इन्फेक्शन नहीं जाता है और वो जैसे थे वैसे भी नहीं रहते हैं। तो आई विल कट शॉर्ट, सब समझ के निश्चिंत होके डॉक्टर विश्वास करके ऑपरेशन कराएं। जोड़ प्रत्यारोपण बहुत ही बढ़िया सर्जरी है, बट आप सबको ही पता होना चाहिए उसके बाद क्या क्या हो सकता है। धन्यवाद।